अब आज हम एक ऐसे प्रसंग को सुनने वाले हैं जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। आइए, बातचीत नहीं, तो जिस प्रसंग को आज हम सुनने वाले हैं उसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है और ये इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है कि कई बड़े बड़े संत 7 दिनों में सिर्फ इस कथा को सुनने आते हैं कि ये कथा कैसी होती है, और उससे ही वो समझ जाएंगे कि बाकी 7 दिन की कथा कैसी हुई होगी। इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि ये एक मार्मिक प्रसंग है तो इसके लिए ना एकाग्रता चाहिए। अगर ध्यान भटकेगा तो भाव खत्म हो जाएंगे। तो ये घड़ी देखकर 15-20 मिनट के अंदर ये प्रसंग शुरू होने वाला है। तो किसी को भी कहीं जाना है, घर जाना है, कुछ करना है, अभी 15-20 मिनट बाद ये प्रसंग कुल आधी घंटे तक चलेगा। आधी घंटे कोई अपनी जगह से हिले ना, और जो कार्यकर्ता हैं, बाउंसर्स हैं, उन सभी से निवेदन है वो एक एक कोने में खड़े हो जाए। अब जो भी आए वहीं बैठे। 15 मिनट और है समय आपके पास, लेकिन 15 मिनट बाद उस कथा में फिर आना जाना ये सब, और ये मैं आपके लिए कह रही हूं क्योंकि अगर करोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा तो फिर मैं कहते हुए चली जाऊंगी, फिर वो भाव से मैं नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए एकाग्रता चाहिए। वो प्रसंग ही ऐसा है और सबसे प्रेम भरा प्रसंग है वो। तो इसीलिए सबसे निवेदन है, किसी को भी घर जाना है, कुछ करना है, अभी कर लो भाई, बीच में नहीं उठना फिर, और ना बातचीत करना, एकदम शांति। स्कूल में बच्चों को टीचर कहते ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रसंग बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा बहुत। आइए, तो अभी यहां पर भगवान लीलाएं कर रहे हैं। कंस के पास चलते हैं। कंस को पता चला कि एक 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है। आ तो पहले ही गया था, पता ही है, यही है। तो उसने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी से कहा कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, तो परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए। तो आप वृंदावन जाइए। अच्छा, आप यहां देखो। आइए, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आवाज ना करे, इशारों में बात करें। मैं जानती हूं संख्या ज्यादा है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो आज, सब है ना। सबसे निवेदन है, आसपास बैठा लो लोगों को अपने, आराम से। अकेले तो घर पे बैठते ही है, आज थोड़ा धक्का मुक्की में ही बैठ जाओ। क्या पता जिस व्यक्ति के साथ आज परेशानी में बैठे हो, कभी परेशानी आई तो वही व्यक्ति आपकी सहायता कर दे, है ना। थोड़ा आज तो यहां पर कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। अच्छा, भगवान सब गैया चराने गए हुए हैं। अब वो बार बार कहे नंद बाबा कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे एक बार दोनों बच्चे आ जाएं, फिर बात करते हैं। इतने में ही भगवान का आना होता है। घर के अंदर पैर रखे ही है कि उनकी पहली नजर अक्रूर जी पे पड़ती है। एक बार के लिए भगवान का मन बैठ जाता है। एक बार के लिए भगवान का मन बैठ जाता है। अब बैठता भी कैसे है? यहां कितने हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? हाथ उठाना।
अच्छा लगता था, मजा आता था, वापस आने का मन करता था, लेकिन आना पड़ता था। तो जैसे एक छोटे बच्चे का बड़े होने के बाद तो जिम्मेदारियां आ जाती है, हम ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं, हाँ कि ना, बचपना खत्म हो जाता है। एक छोटे बच्चे का जो मन बैठता है ना, जब उसको अपने नानी घर से वापस घर जाना है, उसका जो मन बैठता है, भगवान का आज बिल्कुल वैसा ही मन बैठा है। क्योंकि ब्रज से निकलने के बाद भगवान बड़े हो गए। उसके बाद शायद ही भगवान ने कभी वो बचपना जिया। भगवान घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि अब तो बच्चे भी आ गए, अब तो बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे कंस ने यज्ञ रखवाया है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहे तो। अरे यशोदा मैया ने कहा मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, उनका क्या काम, वहां बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे। अरे नंद बाबा कहे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। आइए, खड़े तो सब ऐसे हो रहे जैसे यहीं खड़े खड़े सब ठीक कर देंगे। आपको भी सबको मिर्च मसाला चाहिए ना, कहां झगड़ा हुआ देखे जाके। इसी चक्कर में सोशल मीडिया इन चीजों से भरा है। आपको पता है, अभी मुझे कुछ समय पहले पता चला कि ऐसी भी कंपनियां हैं जो आपको पैसे देती है अच्छी बात और बुरी बात करने की। तो सकारात्मक बात करने के लिए एक अमाउंट चुना गया है और नकारात्मक बात करने के लिए उससे डबल चौबल अमाउंट है। इसका मतलब आप लोग ग्रहण क्या कर रहे हैं, देखिए, आपकी वजह से तो उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, कि नकारात्मक बातें ज्यादा फेमस हो रही है तो तुम ज्यादा करो। क्या कर रहे हो भैया आप लोग? सब शांति से बैठ जाएं। तो यहां पर भगवान नंद बाबा ने कहा कि इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। क्योंकि जब आप किसी गांव में रहते हैं ना, तो शहर घूमने के लिए होता है, हाँ कि ना, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई होती है। तो उन्होंने कहा एक बार घूम आएंगे। ठीक है, अब जाने की तैयारी हो रही है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया जल्दी लौट आना, तू पास नहीं होता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। भगवान ने कहा मैं जल्दी लौट आऊंगा, पर उनको पता था अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। बोल नहीं सकते ना, बोलेंगे तो कोई जाने नहीं देगा। निकलते हैं, थोड़ी दूर पहुंचे हैं कि जितनी गोपियां हैं वो सब रास्ते में लेटी हुई हैं। गोपियां कहे अगर कृष्ण को ले जाना है, ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो भगवान रथ से नीचे उतरते हैं कि तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, पक्की बात है, पर अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। तब गोपियों ने कहा कन्हैया हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए।
अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहे मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर भगवान निकलते हैं। अब मथुरा पहुंचे हैं तो कंस ने दरवाजे पर एक धनुष लटकाया था। वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। तो भगवान अब धनुष के पास आकर खड़े हो गए। अब जितने सेवक हैं वो देख रहे हैं। तो सारे सेवक देख रहे हैं। अब सेवक कहे कि धनुष को तो ऐसे देख रहा है जैसे बड़ा तोड़ देगा। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा छोटी सी टहनी को तोड़ता है। लेकिन वो धनुष टूटते ही भयानक आवाज होती है। आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहे मेरा काल प्रवेश कर गया है। भाई ये दिक्कत भी आपकी वजह से ही आ रही है, और इसमें आपकी तारीफ ही है कि जो आवाज़ वापसी आ रही है जिससे मुझे परेशानी हो रही है। आवाज़ इसलिए कि पीछे इतनी संख्या है कि आवाज़ बढ़ानी पड़ रही है और उसी से बाहर आ रही है। उस वजह से तो एक बार तो तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए। तो भगवान कंस के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब कंस ने दैत्यों को भेजा, एक पागल हाथी को भेजा। अब भगवान लड़ने ही लग रहे कि बलदाऊ भैया ने कहा इनको मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तो भगवान कंस के कमरे में जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में नीचे पड़ा हुआ है। भगवान उसकी छाती पर बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है। माफी क्या मांग रहा है, जान की भीख मांग रहा है। पर उसको देखते ही भगवान को वो 6 बच्चे वापस याद आते हैं। देखिए, एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना। कंस ने बच्चों को क्रूरता से मारा था। भगवान को इतना गुस्सा आया, भगवान ने दोनों हाथों को जोड़कर मुट्ठी का रूप बनाया और कंस की छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं।